जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई, जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय, कर जोरे बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंडित टोडरमल जी कृत रहस्यपूर्ण चिट्ठी के ऊपर अपनी चर्चा भी चल रही है, जिसमें आत्मा किस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है छद्मस्त जीव के द्वारा, चाहे वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो, वहाँ से लेकर के द्वादश गुण स्थान पर्यंत, 12वें गुण स्थान पर्यंत आत्मा को जानने की क्या मतलब क्या साधन है, ज्ञान रूप साधन। तो यहाँ पर पंडित जी ने आगम, अनुमान और स्मृति, इनको तीन को मुख्य किया। चूँकि अनुमान में प्रत्यवी ज्ञान और तर्क गर्भित हैं, तो कह सकते हैं कि परोक्ष प्रमाण के द्वारा ही छद्मस्त जीव को आत्मा जानने में आता है। ऐसे आत्मा का निर्णय और उसमें परिणाम मगन होने से अन्य ज्ञेय के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि, राग द्वेष की बुद्धि वो मिट जाती है और सहज आनंद की अनुभूति वहाँ होती है। एक विशेष बात ये आई कि विशेष जानपना नहीं होता है। विशेष जानपना माने पहले जो जानता था उससे और कुछ अधिक जाना, ऐसा जानपना नहीं होता है, लेकिन आनंद होता है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि विशेष जानपना नहीं होता है तो आनंद कैसे होता है? यानी कुछ विशेष जानना हो तो उसका आनंद आए। जैसे पांच इंद्रिय के अन्य अन्य विषय जब उपलब्ध रहते हैं तो कहते हैं कि आनंद आया। तो आत्मा में भी क्या आनंद के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? इस प्रकार की चर्चा आगे आएगी, और कौन से गुण स्थान में अनुभव आदि होते हैं उसकी चर्चा होगी। प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, एक एक प्रश्न, और फिर उसके एक एक उत्तर का समाधान दृष्टि से अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 346 से। ठीक है, रुचि जी पढ़ेंगे आप? सर पढ़ रही हूँ। हाँ जी, पढ़िए। यहाँ फिर प्रश्न, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? उसका समाधान, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो है विशेषता है, दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणामित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी विशेषता हुई, ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। हाँ, यहाँ तीन बिंदु हैं इस प्रश्न के उत्तर में कि विशेष जानपना नहीं होने पर भी आनंद किस प्रकार होता है। तो अनुभूति के काल के अतिरिक्त छद्मस्त जीव को अनेक ज्ञेयों को जानने का भाव रहता है। ये जानूं, ये जानूं, ये जानूं। जानने में तो सब आता है, लेकिन जो जानने का भाव रहता है, हम भी कहते हैं चलो आज ये ग्रंथ पढ़ते हैं, आज इसका स्वाध्याय करते हैं, आज ये प्रवचन सुनते हैं, आज ये पूजा करते हैं, आज ये मंदिर जाते हैं।
ऐसे अनेक प्रकार के वस्तुओं में जानने की प्रवृत्ति जो है विकल्प पूर्वक, वो जानने की प्रवृत्ति रहती थी। अब यहाँ अनुभूति के काल में क्या हुआ, एक आत्मा का जानपना हुआ, अन्य ज्ञेय तो हैं लेकिन उनको जानने रूप प्रवृत्ति नहीं है। कहते जानना सहज होता है, वहां पे किसी को जानूं किसी को नहीं जानूं ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे कक्षा का समय हुआ तो आपको लगा कि नहीं बाकी काम बंद करके अब ये काम करते हैं, ऐसा अनुभूति के काल में नहीं होता है, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट आत्म वस्तु है वो ज्ञान का ज्ञेय बनती है, ज्ञान का विषय बनती है। अन्य झलकते हुए ज्ञेयों में वैसी उसकी तरफ उपयोग नहीं जाता है, उसमें तन्मय नहीं होता है, ठीक है, या उसकी जानने की जिज्ञासा नहीं रहती है, सहज जानपना रह जाता है। पहला पॉइंट ये सहज जानपना रह जाने से। दूसरा, जो परिणाम नाना विकल्पों रूप परिणमित होता था, नाना विकल्पों रूप माने मोह राग द्वेष रूप, इष्ट अनिष्ट बुद्धि तो नहीं कहेंगे, इष्ट ये राग द्वेष रूप परिणमित होता था, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, ऐसा जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन के उदयभूत क्रोध मान माया लोभ आदि जो विकल्पात्मक परिणाम थे, उन विकल्पों में ये जीव का उपयोग दौड़ता है। लेकिन अनुभूति के काल में अनेक ज्ञेयों को जानने की जिज्ञासु प्रवृत्ति का अभाव है और राग द्वेष रूप प्रवृत्ति का अभाव माने है अबुद्धिपूर्वक तो है, राग द्वेष परिणति में तो चलते ही हैं, चतुर्थ गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक जो भी है यथा योग्य तो चलते ही हैं। लेकिन अनुभूति के काल में जो उपयोग है उसमें राग द्वेष गौण रह जाते हैं। तो अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवृत्ति और जो राग आदि के विकल्प हैं, इन दोनों का अभाव होने के कारण निराकुल परिणाम होता है, अतीन्द्रिय आनंद होता है। और कैसा आनंद होता है कि अब वो कैसे बताएं, हम अंधे व्यक्ति को हम कैसे समझाएं कि उद्यान का दृश्य कितना सुंदर है, कहा ही जा सकता है लेकिन उसको वेदन नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति कैसी होती है, तो पंडित साहब इतना ही कहते हैं कि अनादिकाल से 5 इंद्रिय के जो उत्कृष्टतम भोग विषय भोगों का ग्रहण किया था, और ये अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति है, ये 5 इंद्रियों से नहीं ग्रहण होता है ये आनंद, ये तो ज्ञान और आत्मा का आनंद गुण इनका सीधा व्यापार है। तो उसका अंश भी वेदन में नहीं किया कभी पूर्व काल में, और सम्यक दृष्टि जीव को हुआ है, इसलिए वचनातीत है, इंद्रियातीत है, इसलिए वो अपूर्व जाति का आनंद है, वो अनुभव के काल में होता है। कसाय ना होने से, कसाय नहीं हुई तो बाकी सारी चीजें उसी में आ गई। जानने की जिज्ञासा भी एक प्रकार की कसाय के द्वारा प्रेरित प्रवृत्ति ही है, तो वो इसको जानो उसको जानो ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं है। और जो पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हैं उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि भी नहीं है, इसलिए वो अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि होती है। आनंद की सत्ता तो है, आनंद ये कोई काल्पनिक नहीं है, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ तो आनंद हुआ। राग द्वेष क्या है, आनंद के बाधक तत्व हैं। सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं पहुंचता धरती पर, जब बादल समूह आ जाता है अथवा ग्रहण होता है उस काल, वैसे ही राग द्वेष सुख का ग्रहण है। सुख, राग द्वेष हटे तो सुख आया, राग द्वेष रहे तो सुख नहीं आया। तो इसलिए निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में आनंद होता है, इस प्रकार से पंडित जी ने यहाँ कहा है। चूंकि आत्मा अनुभव में परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे घटपट आदि चक्षु इंद्रिय आदि के विषय बनते हैं, वैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, अनुभूति का विषय बनता है। इसलिए अनुभूति की अपेक्षा से उसे अनुभूति प्रत्यक्ष कहा है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा है, कि हमको ख्याल में आता है, हमको वेदन में आता है, इसलिए वो अनुभूति स्वानुभव प्रत्यक्ष है या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। ये 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो सामान्यतः प्रत्यक्ष ही होता तो प्रत्यक्ष ही कह देते, फिर ये स्वसंवेदन शब्द का स्वानुभव शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन सत्य बात की जाए तो मति श्रुत ज्ञान के जो परोक्ष भेद हैं, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम,
इनके द्वारा ही आत्मा छद्मस्त को जानने में आता है। और वेदन प्रत्यक्ष है, आनंद प्रत्यक्ष है। तो आनंद प्रत्यक्ष है, ज्ञान परोक्ष है, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। चलिए आगे इसी विषय को और पंडित साहब खुलासा करते हैं। ये पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आराधना दीदी। नहीं सर, मैं नहीं पढ़ रही आज। सर मैं पढ़ूं क्या? हाँ आप पढ़िए। यहाँ पर प्रश्न, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो फिर ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में ही कहा है, पचक्खो अनुभव जमहा, सो कैसे हैं? उसका समाधान, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं हैं, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है। आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेद